प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम दूसरी बार यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और पिछले 9 सालों में यह उनका पहला स्टेट विजिट होगा अमेरिका का। इसके मायने और अहमियत समझने के लिए इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप जी फॉरेन सर्विस में भी रह चुके हैं और इस भूमिका में अमेरिका में भी सर्व कर चुके हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। ये कितने सम्मान का विषय है कि पीएम अपनी स्टेट विजिट पर जब जा रहे हैं तो वो दूसरी बार यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे, इसे हम किस नजर से देखें? श्वेता जी, स्टेट विजिट और जो कॉन्टेक्स्ट है उसका जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लें। भारत से 1947 से कई हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, उनका स्वागत भी हुआ है, बट नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और मैं समझता हूं विश्व भर में कुछ ही और लोग हैं। ही इज इन द कंपनी ऑफ पीपल लाइक विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला, whose place in history is not determined by the power they held, but एक तो वॉर टाइम एफर्ट था विंस्टन चर्चिल का, दूसरा नेल्सन मंडेला ने जो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल रखी, और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, these are the few figures who have been given the unique honor of addressing a joint session of the US Congress twice. हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले भारतीय पीएम थे जो अमेरिका एक स्टेट विजिट पर गए थे, हरदीप जी, और उनके कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए गए थे भारत अमेरिका ने जब से एक साथ आगे चलना शुरू किया। तो क्या यह कहना सही नहीं होगा कि यूपीए के दौर में अमेरिका से हमारे संबंध बेहतर होने शुरू हुए? देखिए, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और मैंने आई स्पेंड 39 years इन द फॉरेन सर्विस, तो कभी मेरे मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि मैं किसी और विजिट को उसको अंडरमाइन और उसको डाइल्यूट कराऊंगा। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो रिश्ते सुधरने शुरू हुए, मजबूत होने शुरू हुए, बहुत लोगों का इसमें योगदान है, और खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका भी है। उन्होंने, आपको याद है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील भी उन्होंने साइन की थी। काफी पॉलिटिकल रिस्क लिया था उन्होंने, आपको याद होगा कि उनकी जो सरकार थी यहाँ पे, दैट ऑलमोस्ट बिकेम वल्नरेबल। पर अभी कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है। मैं बहुत वर्ष पहले, मैं जब फॉरेन सर्विस में था, मैं अमेरिका डेस्क में था, जॉइंट सेक्रेटरी था। बहुत ऐसा भी समय था कि अमेरिका व्यूड अस थ्रू अ कोल्ड वॉर प्रिज्म। हमें भी हमारी वैल्यू सिस्टम में डाउट्स थे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप पे। पर जो मोदी जी के 9 सालों में इंडो यूएस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनिंग हुई है, मैं समझता हूं इट हैज बिल्ट ऑन द पास्ट, बट ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया। पर हरदीप जी, 9 साल में क्या बदला? क्यों ऐसा है कि हम जब अमेरिका से अलग राय रखते हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद रूस से हमने तेल लिया जिसको लेकर कई बार आवाजें तो उठती थी, लेकिन भारत कड़ा होकर जवाब देता रहा, या फिर अमेरिका से भिन्न विचार रखना हो, तब भी अमेरिका हमारा सम्मान करता है। क्या हम ये समझें कि आज की तारीख में भारत अमेरिका के संबंध बराबरी के हैं? देखिए, कोई एक इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता है। एक देश की अपनी स्टैंडिंग होती है। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो उस समय हम विश्व भर में, हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी। आज उसको लेके 2023 में 9 साल के बाद हम 5वें स्थान पे आ गए हैं। पर उसके अलावा अभी हमारी जो इकोनॉमी है 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की, और हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो था, हमारा फिस्कल ईयर 2022-23 जो 31 मार्च 2023 को फिस्कल फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसमें हमारी रेट ऑफ ग्रोथ, ये लोग कह रहे थे कि 5.5% होगी, वो 7.2% थी। और उन्होंने फोरकास्ट किया, हमने, वर्ल्ड बैंक ने, बाकी एजेंसीज ने, कि आने वाले समय में द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.5%। देखिए,
इस समय आप इसको माने नहीं माने, देर आर सम वरिंग साइंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, पर इस समय विच आर द ब्राइट स्पॉट्स? भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, अभी पीछे एयर इंडिया जो प्राइवेटाइज हुई है, उन्होंने 500 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, और अमेरिका के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद की मैसेज भेजा है। सो इंडिया इज ऑन द मूव। एक तो वो हुआ। दूसरा, आपने श्वेता जी जो बात की रशिया यूक्रेन की, देखिए हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, पुराने पहले जो अगर देखें हम कुछ 10 साल 12 साल 15 साल पीछे जाएं तो हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते थे 27 देशों से, आज हम 39 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम रशिया से कर रहे हैं, बट हमारी पॉलिटिकल व्यूज कोई खास अलग नहीं है, और मैं नहीं समझता इसमें कोई और देश, मैं यूएस की बात ही नहीं कर रहा, कोई और देश हमसे ये कहेगा। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपको क्या कोई इसके बारे आपको कुछ ऐसे नहीं फील होता प्रेशर? मैंने कहा मोदी जी की, आई हैव हैड द प्रिविलेज, 6 साल तो मैं उनकी मंत्रिमंडल में रहा हूं एज ए मेंबर ऑफ हिज टीम। उनके जो डीएनए वो है, ही इज नॉट वायर्ड टू फील प्रेशर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नीदर ऑफ अस। सो आई थिंक मोदी जी ने डिप्लोमेसी इसको नेविगेट किया। मैं आपको 2 छोटी से एनेक्डोट्स बताना चाहता हूं। पीछे जब प्रधानमंत्री जी गए G7 समिट के लिए हिरोशिमा, और वहां पे उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से, और आपको पता है उसके बाद जो राष्ट्रपति बाइडेन ने पब्लिक डिस्कोर्स में डाला, और उन्होंने ये कहा कि वो जो स्टेट डिनर कर रहे हैं उनके लिए, बाकी बाय द वे वो ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे, स्टेट डिनर भी कर रहे हैं, उनको प्राइवेटली भी उन डिनर पे होस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी डिनर के लिए इतनी डिमांड है, और ये मैं शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, अमेरिकन एम्बेसडर मुझे मिले थे कोई 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि इतना उन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज की है डिनर की, फिर भी हजारों लोग डिमांड यही कर रहे हैं कि हमें डिनर में इंक्लूड कीजिए। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू मोदी जी स्टैंडिंग। और ये कोई लोग कहते हैं वो इंडिया है मोदी जी, भाई इंडिया की भी स्टैंडिंग तो बड़ी है, क्योंकि मोदी जी ने वो 9 साल में उस इंडिया को वहां तक लाया। और अभी पीछे जब सिडनी ओपेरा हाउस में मोदी जी ने एक बड़ा कार्यक्रम, एक लार्ज गैदरिंग को संबोधित किया, तो उनके जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हैं एल्बनीज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा क्राउड कहीं देखा नहीं, पिछली बार इतना बड़ा क्राउड था तो उसमें वो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन परफॉर्म कर रहे थे। और वहां सिडनी पहुंचने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी टोक्यो से गए, शायद पोर्ट मॉरिसबी, जहां तक मेरे को याद है, वहां के प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और उनको हमारे ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में मिलके कहा। पर जो एयरपोर्ट की उनकी वेलकम सीन है, शॉर्ट, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं उन्होंने जो स्पीच में कहा, क्योंकि मैं एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने पढ़ा, वो कहते हैं हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप आज G7 में, G20 की आप अध्यक्षता करें, G7 में आप बोल रहे हैं, हमें किस चीज की खुशी है, हमें किस चीज का गर्व है कि आप हमारे बीच में से आए हैं, कि आप एक डेवलपिंग कंट्री इस स्टेज पे पहुंचे। सो दिस इज द स्टैंडिंग ऑफ इंडिया, दिस इज द स्टैंडिंग दैट मोदी जी एंड इंडिया हैव रीइंफोर्स्ड ईच अदर, द न्यू इंडिया, और इसका स्वागत होगा वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में। हरदीप जी, चूंकि आपकी पृष्ठभूमि फॉरेन सर्विस की रही है, हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो इसे इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, अगर पीएम का भारतवंशियों के साथ कोई समारोह होता है, जैसे मैडिसन स्क्वायर हो गया या 2019 में हाउडी मोदी हो गया, कूटनीति में इसका क्या रोल होता है? क्या ये जरूरी है या गैर जरूरी है? श्वेता जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो स्वागत होता है, ये स्वागत तब होता है कि आपने जो पिछले 9 साल में किया, और मैंने जब आपके साथ बैठा तो मेरे दिमाग में जो 9 साल में काम हुआ है, देखिए 9 साल पहले 2014 में उस समय क्या हमारी स्थिति थी। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने नाम लिया, अर्नेस्ट एंड यंग, इन्होंने हमारे पे लेबल लगाया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, वी आर अमंग्स द फ्रेजाइल 5। फ्रेजाइल 5 का क्या मतलब होता है?
कि आप जैसे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई सामान है उस पर लगाते हैं फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, कि अगर आप कुछ हिलेगा तो वो चीज टूट सकती है। कहां फ्रेजाइल फाइल से लेके 5 उसी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले डेकेड को कहा इंडियाज डेकेड। अब लोग एशियन सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं वो इंडियन सेंचुरी की। और इससे बड़ा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? ये जो पैंडेमिक आया, महामारी कोविड, मैं एम्बेसडर था जिनीवा में और न्यूयॉर्क में, जब हमें सार्स, H1N1, स्वाइन फ्लू, एबोला, इन वायरसेस का सामना करना पड़ा। और हमारी स्थिति यह थी जब आउटब्रेक हुआ पैंडेमिक का, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 की शुरुआत, हमारे पास कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी। जो पब्लिक सेक्टर में थी 2004 और 14 में, वही हमारे जो मित्र लोग हैं यूपीए में, इन्होंने डिसमेंटल कर दी। मोदी जी ने फ्रॉम स्क्रैच ही प्रोड्यूस्ड, इनवाइटेड, वी क्रिएटेड, और आज के दिन में शायद 222 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज हमने देश में मैन्युफैक्चर किए हैं, उनको मुफ्त बांटी हैं। ये छोड़िए, हेल्थ सेक्टर जो हमारा आज है, हमारे देश में जो हुआ, जब हमारे महामारी के कारण लोग फंस गए बाहर, तो पता नहीं कितनी वंदे भारत फ्लाइट से हम लोगों को बाहर से लेके आए। इट्स एन एस्टॉनिशिंग फिगर। जो बाकी आपने युद्ध की बात की, रूस और यूक्रेन की, 23,000 हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा किया। अभी पीछे सूडान में जब डिस्टर्बेंसेस हुई, तब लोग लेके आए। तो मोदी जी का टोटल ट्रैक रिकॉर्ड जो है 9 साल का, देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस तो हमारी, आई डोंट नो कौन सा फिगर यूज करते हैं, हमारी कितनी ओवरसीज पॉपुलेशन है। मैं तो बहुत साल मैंने कई जगह में काम किया, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, 18-20 मिलियन भी हो सकती है। वो शायद सिटीजनशिप, उनके पास पासपोर्ट हो दूसरे देश का, पर वो दिल से तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कहा जाता है यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू डोंट टेक द इंडियन आउट ऑफ हिम। तो जब ये लोग मेडिसन स्क्वायर गार्डन में या सिडनी ओपेरा हाउस में या कहीं भी, जब ये मोदी जी को कम्युनिटी वेलकम मिलता है या लोग मिलते हैं उनसे, थॉट लीडर जाके, दैट इज द प्राइड दैट दे हैव एंड दैट इज व्हाट स्पीक्स। सो आई थिंक इट्स एन ओवरऑल ग्रेट ओकेजन। और मैंने तो देखिए, मैं अपने करियर में मैंने 6-7 वीवीआईपी विजिट्स हैंडल किए हैं। मैं लंदन में, जिनीवा में और प्रधानमंत्री के विजिट्स हैंडल किए हैं। पर मैं समझता हूं दिस इज अ यूनिक ओकेजन। इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द वे टू बीइंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आई एम नॉट प्लेसिंग अ टाइम ऑन इट। अब वो कह रहे हैं, मोदी जी का संकल्प है हमें 2047, जब से हमने 100 वर्ष एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे, हमें एक विकसित देश बनना है। जिस रेट में जा रहे हैं, जो मोदी जी का डोमेस्टिक प्रोग्राम है, मैं आपको आंकड़े सुना शुरू कर दूं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब आने वाले समय में हम दुनिया में 2nd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम होगा हमारा। तो जो इंडियंस हैं बाहर, दे विल टेक ग्रेट प्राइड एट इट। और जब भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऑल्सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जब वो एक लीडिंग इकोनॉमी के साथ, जो उनकी अर्थव्यवस्था हमसे बहुत बड़ी है, जब उनके साथ बात करते हैं, इट इज अ डायलॉग बिटवीन टू मैच्योर डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूं दिस इज व्हाट इज न्यू। प्रधानमंत्री के इस दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी गए थे अमेरिका, एक दौरा उन्होंने वहां का किया, कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कई बातें उन्होंने की। आपके अनुसार इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या इसका कोई असर हो सकता है? श्वेता जी, मेरी आपके साथ इतनी बढ़िया इंटरव्यू चल रही थी, मैं दिल की बात आपके सामने, आपने आखिर में आके एक ऐसा सवाल पूछ लिया। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर हमारी इकोनॉमी 5.5% की जगह 7.2% हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था, मैं इस युवा नेता जिसका आपने नाम लिया, मैं उनको सजेस्ट करूंगा, उनको हमारे साथ बैठ के सेलिब्रेट करना चाहिए। वो बाहर जाके ऐसी कुछ बातें करते हैं,
उनको खुद याद नहीं कि यहां क्या हुआ है। देखिए, डेमोक्रेसी इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, और डेमोक्रेसी एक ऐसी, इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। और हमारे यहां डेमोक्रेसी हमारी बहुत प्राचीन, वैशाली में हमारी रिपब्लिक्स थे, और हमारी डेमोक्रेसी को एक ही बार सही माने में थ्रेट हुआ। थ्रेट क्या हुआ? सिविल लिबर्टीज काट दी गई। जब इस माननीय युवा नेता की ग्रैंड मदर थी, और मुझे जहां तक याद है 1975 में शायद जून का ही महीना था, शायद ये एनिवर्सरी हमारी आने वाली है शायद कुछ ही दिनों में, शायद 25 तारीख को। तो ये बाहर जाके डेमोक्रेसी की बातें करते। उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहते हैं कि माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट। आपको मैं शक्ल से भी माइनॉरिटी का लगता हूं और मेरी बात करने का भी तरीका है। मैं तो आपको ये कहूंगा, उनको मैं याद कराना चाहता हूं, मेरी तो उम्र काफी हो गई है, पर जब इनकी 13 साल आयु थी तो आसाम में एक नेली मैसेकर हुआ था, जिसमें 2000 हमारे भाई बहन उनका कत्लेआम हुआ था। जब इनकी 14 साल उम्र थी तो उस समय हमारी सिखों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, पता नहीं 3000 हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स, दे वर मोड डाउन इन कोल्ड ब्लड। और ये तो मैं इनको छोड़े, एक और युवा नेता, वो भी कल परसों कहीं गई, आपने सवाल नहीं पूछा, वो कहती कि इंडिया में कह रहे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्रशंसा हो रही है, पर 38 करोड़ लोग भूखे हैं। क्या ये पंजाबी में कहते हैं कि वह मत मारी गई है? ये भूल गए कि 80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन जो महामारी के समय शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सो ये एक बाहरी जो किसी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो यहां पे लोगों के सामने बात रख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, बाहर जाके जो ऑडियंस होती है वो कह रहे हैं उन्होंने किसी ट्रक ड्राइवर को इंटरव्यू दिया, पता लगा वो ओवरसीज कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता था। तो मैं आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। द न्यू इंडिया विच विल सेलिब्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सक्सेस। और जो बेनिफिट्स हैं मोदी जी के 9 साल के गवर्नेंस के, वो हमारे सबसे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन तक पहुंच रहे हैं। तो हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, जो आप देखिए जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं। आयुष्मान भारत का, मैं अभी जम्मू में हूं, यहां पे हर एक नागरिक को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। और ये लोग ऐसे हैं, मैं समझता, मुझे हैरानगी होती है, जो अच्छी चीजें हैं उसके साथ आपको एसोसिएट करना चाहिए, पर बाहर जाके आप एक और नैरेटिव पर। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप पुरी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।